उसकी मेहंदी में मुझे वो हर सूरत यहाँ पर चाहिए। सुबह फुप्पो अम्मा को लेके कराची वाले बंगले में चले जाओ। बस आप ना बदल जाना। क्या हाल बना लिया है बादशाह ने अपना। क्या हो जाएगा अगर मैं अपना दिल वीरान करके उसको दिल आबाद कर दूं? सस्सी पुन्नों की दास्तान सुनी है तुमने? इरादों की मियाद कहाँ होती है? कब, कहाँ, कैसे? साहब निकाह के बाद ये गुलाम आज़ाद हो जाएगा। आज़ादी मिलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना, बस तुम मेरी आदत छुड़वा देना। सौदा करोगी मेरे साथ? तुम्हारी एक अमानत है, तुम्हारी बेटी सुंदरी। कहाँ है? मुझे मिलवाओ उससे, मुझे उससे अभी मिलना है। अब बताओ, बादशाह को मना के लाओगी ना? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। बादशाह ना आया तो तुम्हारी बेटी को जान से मार देगा। तुम ऐसा नहीं करोगे। खुर्शीद बादशाह को मना के ले आती है और बादशाह का निकाह होने लगता है मुल्क के साथ कि खुशियों भरा माहौल होता है। लेकिन ऐन निकाह के वक्त बादशाह सबको हैरान कर देते हैं। वो सिर्फ इनकार कर देते हैं क्योंकि इसके दिल में किसी और के लिए मोहब्बत होती है जिसका नाम सुंदरी है। बादशाह फ़ौरन इसे ढूंढने के लिए शहर निकल जाता है। इधर महल में हालात बदल जाते हैं। जहांदात एक ऐसा फैसला करते हैं और गुलाम को हुक्म देते हैं कि अगले दिन इसका निकाह सुंदरी के साथ होगा। गुलाम ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि गुलाम सुंदरी से मोहब्बत करता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब खुर्शीद सामने आती है। इसे बताया जाता है कि यही सुंदरी है और यही तुम्हारी बेटी है। वो उसको देखकर उसकी तरफ दौड़ती है और उसे सीने से लगा लेती है। सुंदरी जब उसको माँ कहती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर बादशाह को भी सच्चाई का पता चल जाता है कि सुंदरी कौन है। वो फ़ौरन वापस आता है मगर हालात इसके खिलाफ हो चुके होते हैं। जहांदात गुलाम को कहता है कि वो सुंदरी को लेकर कहीं दूर चला जाए ताकि बादशाह इस तक ना पहुंच सके। इसी दौरान एक खतरनाक लम्हा आता है जब बादशाह गुस्से में और मायूसी में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी हाथापाई में अचानक उसको गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। इसे फ़ौरन अस्पताल लेके जाते हैं। बादशाह को जैसे ही होश आता है वो सुंदरी का नाम लेता है। जब जहांदार ये सब देखते हैं तो वो एक और फैसला करता है। वो बादशाह की खुशी के लिए इसका निकाह सुंदरी के साथ करा दिया जाए। निकाह का दिन आता है। सुंदरी को तैयार किया जाता है लेकिन वो ये समझने लगती है कि उसकी शादी गुलाम से हो रही है। जब वो स्टेज पर आती है तो सामने बादशाह को देखकर हैरान रह जाती है। सबकी नज़रें इस पर होती हैं। जब इससे पूछा जाता है कि क्या इसे ये निकाह कबूल है तो वो एक ऐसा जवाब देती है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहती है कि वो बादशाह से नहीं बल्कि गुलाम से मोहब्बत करती है और यही इसका फ़ैसला है। ये सुनकर बादशाह गुस्से में आ जाता है और गुलाम पर टूट पड़ता है। लेकिन इसी लम्हे जहांदात एक और फैसला सुनाते हैं। वो बादशाह को काबू में करता है और फ़ौरन गुलाम और सुंदरी का निकाह करवा देते हैं। आखिर में गुलाम और सुंदरी एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए दूर चले जाते हैं जबकि बादशाह सब कुछ खो देने के बाद आखिरकार मुल्क से निकाह कर लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी जिसमें मोहब्बत ने अपनी राह खुद चुनी जाए। इसके लिए कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। इसके ख्याल में क्या बादशाह का फैसला दुरुस्त था? अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा।